मंडला जिले में अवैध शराब तस्करी का काम जोरों पर चल रहा है। आज मंडला बाईपास क्षेत्र में कांग्रेसियों ने 62 पेटी अवैध शराब पकड़वाई और पुलिस प्रशासन को मौके पर बुलाया। इस अवैध शराब को मंडला के आसपास क्षेत्र में खपाने की मंशा थी। शराब की अमूमन कीमत लाखों में बताई जा रही है। मंडला जिले के बाईपास क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की सक्रियता ने एक बड़ी सफलता दिलाई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संदिग्ध गाड़ी की सूचना प्रशासन को दी, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गाड़ी को रोका और तलाशी ली। तलाशी में भारी मात्रा में अवैध शराब पाई गई। जिलाध्यक्ष राकेश तिवारी ने कहा कि प्रदेश में अवैध गतिविधियों के खिलाफ कांग्रेस पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने प्रशासन से इस मामले में शामिल तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। पुलिस ने वाहन और अवैध शराब को जब्त कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रशासन ने यह भी कहा है कि इस तरह की कार्रवाई लगातार की जाएगी ताकि जिले को अवैध गतिविधियों से मुक्त रखा जा सके। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस मामले को लेकर आबकारी विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि विभाग की लापरवाही के कारण तस्करी जैसी अवैध गतिविधियां फल फूल रही हैं। उन्होंने आबकारी विभाग से अपनी जिम्मेदारियां निभाने और अवैध शराब के नेटवर्क को जड़ से खत्म करने की अपील की है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की इस मुस्तैदी ने यह साबित कर दिया है कि यदि सभी नागरिक और संगठन सतर्क रहें तो अवैध गतिविधियों को रोका जा सकता है। मंडला जिले में इस कार्रवाई को लेकर जनता और सामाजिक संगठनों में कांग्रेस के इस कदम की सराहना हो रही है। मीडिया भी साक्षी है कि लगातार हम लोग मंडला पवित्र नगरी घोषित होने के बाद में लगातार ये बात कहते आए हैं कि शराबबंदी जो है 3 दुकानों की जगह 300 दुकानें हो गई हैं और ये पूरे अमले को मालूम है, विभाग को मालूम है, लेकिन विभाग जो है सिंडिकेट की गोदी में बैठ के परोस रहा है। ये बात को कहने में हमें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है। एक तरफ हम यहाँ पर नर्मदा जी के नाम पर, नर्मदा जी की पवित्रता के नाम पर हम बहुत सारे कार्यक्रम करवा रहे हैं, बहुत सारे ये कह रहे हैं, लेकिन नर्मदा जी की पवित्रता के नाम पर जो घोषणा हुई है उस घोषणा के ऊपर उनके नेता क्या कह रहे हैं। मैं सीधे आरोप लगा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनको क्या ये दिखाई नहीं देती है कि ये क्या हो रहा है। कभी इन मुद्दों पर उन्होंने बात किया है कि सिर्फ जाके नमामि देवी नर्मदा कह के और अपना पल्ला झाड़ लेंगे। देखिए ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम भी मानते हैं कि अगर माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने एक अच्छी नियत के साथ अगर ये बात कही थी कि नर्मदा जी से 5 किलोमीटर के दूरी पर कोई शराबबंदी होगी, लेकिन उनके कहने के बाद क्या पालन हुआ? क्या उनके नेताओं क्या जिम्मेदारी नहीं है क्या कि उनकी इन बातों को रखना? ये एक बहुत बड़ा विषय है और सीधे तौर पे हमारा आरोप है कि पूरा एक सिंडिकेट के माध्यम से, उनके नेताओं के सह के माध्यम से, और मुझे नहीं लगता कि इतना सब कुछ हो रहा है और पुलिस प्रशासन और विभाग को इसकी जानकारी ना हो। हमारे पास लिस्ट आ रही है कि किस किस को क्या क्या दिया जा रहा है और हमारे पास ये भी लिस्ट आ रही है कि दुकानें जो 300 की संख्या में बता रहे हैं कि वो दुकानें कहाँ कहाँ लगा रही है, कौन कौन लगा रहा है। आने वाले कुछ दिनों में हम पूरी लिस्ट जारी करेंगे कि किसको कितना मिल रहा है। ये हम आखिरी बात कह रहे हैं। हमने अपने इस मैसेज को हमारे जो नेता हैं आदरणीय जीतू पटवारी जी और उमंग संघियार जी के संज्ञान में ला दिया है और उन्होंने कहा है कि इस मुहिम को जारी रखें और जरूरत पड़ने पर वो खुद भी आके इस कमान को संभालेंगे। देखिए कुछ नहीं, सबसे पहले तो बात ये है कि एक आईना है। आबकारी बोलती है कि मंडला शहर में कहीं अवैध शराब नहीं बिकती, पुलिस कहती है कहीं अवैध शराब नहीं बिकती। अब ये है कि कार्यकर्ता, आम जनता, राजनीतिक संगठन सड़कों पर उतरे हैं, हमारे मीडिया के साथी लगातार पे अखबारों में छाप रहे हैं, लेकिन हमारा सिर्फ एक प्रश्न है कि आखिर प्रशासन बस को ये क्यों नहीं दिखती बिकती हुई शराब।
आखिर क्या सेटअप है, क्या मेलजोल है, क्या साठगांठ है। आम जनता आवाज उठा रही, मीडिया उठा रही, इलेक्ट्रॉनिक चैनल, प्रिंट मीडिया, लोग शराब पकड़ कर दे रहे हैं, इसके बाद कार्रवाइयां नहीं होती। आखिर क्या है, लोग बताते हैं कहां शराब बिक रही है, इसके बाद बता। आज उसी की कड़ी में प्रशासन से भरपूर मांग की गई, हमारे कार्यकर्ताओं ने पीछा किया, देखा शराब आ रही है, बकायदा अंजनिया शराब दुकान से गाड़ियों में भर करके शराब निकाली गई और यहाँ लाके स्टॉक किया गया। यहाँ से 2 व्हीलर के माध्यम से पूरे शहर में शराब बढ़ती। ये एक प्रश्न चिन्ह है। निर्णय लेना है जिला प्रशासन को कि जिला प्रशासन क्या काम करता है। हम बड़ी बड़ी बात बहुत करते हैं, तो अदीप पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे खूब बोलते हैं, खूब आरती करते हैं। क्या मां नर्मदा के पवित्र तट को हम ऐसे ही बर्बाद करते रहेंगे, ऐसे ही प्रदूषण में हम ढकेलते रहेंगे? जिला प्रशासन क्या कर रहा है, मेरा सिर्फ ये प्रश्न है। इसके बाद आज हमने ये बानगी दिखा दी कि ये काम मंडला में हो रहा है और प्रशासन इसको रोकने में अक्षम है। अब हम बहुत बड़े स्तर पे बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसमें हमारा पूरा प्रदेश का संगठन, माननीय जीतू पटवारी जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी इसमें शामिल होंगे और पूरे मंडला में हम इसका आंदोलन करेंगे। अपने क्षेत्र की खबरों को देखने के लिए नीचे दी हुई लिंक को टच करें, लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।